मुझे टेलीग्राम पे काफ़ी बच्चों ने मैसेज किए थे कि सी सेट कैसे प्रिपेयर करें 2024 जो अपना आ रहा है अटैम्प्ट। ठीक है, तो मतलब इस वीडियो में मैं ब्रीफली कवर करूँगा कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनको कैसे टैकल करना है सी सेट, और जो नॉन इंजीनियरिंग या आर्ट्स कॉमर्स वाले बैकग्राउंड हैं उनको कैसे करना है टैकल सी सेट। ठीक है, तो अपन इस वीडियो को आखिरी तक देखना, और अपन जो 2023 का पेपर था उसको भी अपन एक बार देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या थीम्स हैं। ठीक है, और डिस्कस भी करेंगे उस पर। ठीक है, तो जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनका, तो ठीक है, उनको थोड़ा आसान लग सकता है सी सेट, तो वो फेब्रुवरी से स्टार्ट करेंगे, उनको मैं रिकमेंड करूँगा। और जो नॉन इंजीनियरिंग आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं उनको अपन जनवरी से मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, अब देखो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं, ठीक है, इस बार क्या हुआ, तो 2023 का जो सी सेट आया था उसमें मैथ्स थोड़ा टफ आया था, मतलब कंपेरेटिवली नहीं, मतलब अच्छा खासा टफ ही आया था। ठीक है, कैट लेवल मान चलो। और क्या बोलते हैं, जो पैसेज थे वो काफ़ी सिंपल थे। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के संग ऐसा हुआ कि उनने क्या किया कि आखिरी आखिरी तक पूरा मैथ्स करते रहे। ठीक है, और पैसेज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और मैथ्स भी थोड़ा टफ था तो हो नहीं पाया, और काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज जैसे IITians वगैरह भी, इनका मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनका सी सेट नहीं निकला। ठीक है, तो और जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं, ठीक है, तो वो शायद उनका वो क्या है कि पैसेज तो उन्होंने कर लिए, लेकिन मैथ्स इतना टफ था कि उनसे हो ही नहीं पाया। तो ऐसा था कि जो मतलब मिडिल पाथ जिनने फॉलो किया ना, कि हाँ कि थोड़ा मैथ्स और थोड़ा पैसेज, तो उनका सी सेट आराम से निकला था इस बार। तो ठीक है, तो करना क्या है, तो एक बार होता क्या है कि अपन जब इंजीनियर या मैथ्स बैकग्राउंड होता है, जैसे मैं भी हूँ, तो होता क्या है कि अपना मैथ्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा वो होता है, तो अपन पैसेज स्किप कर देते हैं। और पैसेज इस बार काफ़ी सिंपल आए थे। तो कैसे अपन को अप्रोच करना है, जो इंजीनियरिंग और मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं और जो नॉन इंजीनियरिंग और आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं, उनको मैं आज अपन से अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इंजीनियरिंग वाले फरवरी से स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास मैथ्स थोड़ा आपको कंपेरेटिवली ईजी पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स कॉमर्स वालों को। ठीक है, तो आर्ट्स कॉमर्स वालों को तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जनवरी से स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे पहले जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको बोलूँगा कि मैथ्स के अपने कंसेप्ट है, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और नंबर सिस्टम, पजल्स वगैरह, डेट, वर्क एंड टाइम वाले जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा रिवाइज करो कंसेप्ट को, और फोकस करो कि पैसेज पे। ठीक है, पैसेज इस बार करने ही करने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ मैथ्स पे अपना, या एक सब्जेक्ट पे, या तो पैसेज या मैथ्स पे, या सिर्फ मैथ्स अकेली करो, मैथ्स रीडिंग करो या पैसेज करो, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि अगली बार पैसेज बहुत टफ आ जाए और मैथ्स सिंपल आ जाए। ठीक है, तो ये है। तो अगर पैसेज टफ आ गए, मैथ्स सिंपल आ गए, तो इधर फ़ायदा होगा, और जो क्या बोलते हैं, अगर मैथ्स टफ आई जैसे इस बार आया, तो इधर फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कोशिश करो कि जो बीच का पाथ है ना वो फॉलो किया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो पैसेज पे ध्यान देना है, पैसेज में कुछ नहीं करना है, जो PYQ भी कर लोगे ना आप 10 साल के, क्योंकि UPSC के लास्ट ईयर के पैसेज काफ़ी बेटर थे लास्ट से लास्ट ईयर, और जो पहले के 10 साल के PYQ भी आपने कर लिए ना, तो पैसेज का काम आराम से हो जाना है। और जो पैसेज है अपना, वो रीडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो रीडिंग स्किल अपनी न्यूज़पेपर वगैरह और पढ़ते हैं तो अपने तो उससे डेवलप होती रहती है। आपको बस मैथ्स के कंसेप्ट ब्रशअप करना है। ठीक है, मैथ्स आपको अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है। वो 10th क्लास का जो मैथ्स लिखा है वो सब पागल बनाने के लिए लिखा है UPSC ने। आपको अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है, हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी सबके। ठीक है, कम से कम 20 से 30 मॉक तो लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आपको 4 महीने अगर आप दे रहे हो तो प्रीलिम्स के लिए, तो अगर पहला अटेम्प्ट है तब भी 20 से 30 मॉक तो आपको हर किसी को लगाने हैं, क्योंकि कैसा इस बार पेपर आने वाला है कुछ पता नहीं है। तो सिंपल से सिंपल पेपर, आपको हर तरह का कॉम्बिनेशन ट्राई करना है कि हाँ मैथ्स टफ आया, पैसे सिंपल आया, ऐसा पेपर भी देखना है। जिसमें पैसे टफ आया हो, मैथ्स सिंपल आया, ऐसा पेपर भी देखना है। जिसमें दोनों टफ आए हो, ऐसा पेपर भी देखना है, और जिसमें दोनों सिंपल आए हो, ऐसा पेपर भी देखना है। ठीक है, ये हो गया। अब जो नॉन आर्ट्स मतलब नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उनको क्या करना है कि देखो, सब कुछ मैथ्स में सब कुछ पढ़ना हो सकता है मुश्किल हो, जैसे कि आप पूरा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पूरी प्रोबेबिलिटी, तो आप थीम्स पकड़ो कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, थीम्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि PYQ के थ्रू आप थीम्स पकड़ सकते हो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। UPSC उन थीम्स को काफ़ी यार रिपीट करता है। ठीक है, तो थीम्स मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन में देखो कहाँ से आ रहे हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी एक थीम है, ठीक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इसमें मैं पेपर दिखाऊंगा अभी आपको। जैसे 2023 का पेपर है, काफ़ी टफ पेपर आया था। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे ये क्वेश्चन है पहला, राज हैज़ 10 पेयर ऑफ रेड एंड 9 पेयर ऑफ वाइट एंड 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज, तो समझ जाओ ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही 4 लेटर एंड 4 एनवलप। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाउ मेनी रन ऑफ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन इन सिंगल 4 डबल। ठीक है, ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, 4 लेटर 4 एनवलप, इनमें अरेंज करना हुआ। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद ये देखो, व्हाट इज़ द रिमाइंडर, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इसमें ऐसा, ठीक है, तो आप ये पैटर्न देखोगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आप लास्ट पेपर देखोगे ना कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो इसमें तो आंसर 0 आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन के अगर कोई ऐसा मतलब बेस दिया है, उस पर पावर दी है, ठीक है, उसको एक्सपेंड करने के बाद यूनिट रेट क्या होगी, ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो उसमें आपको पैटर्न खोजना पड़ता है कि भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो ये रिपीटेड थीम्स हैं, इन पर हर बार क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बन रहे हैं। ठीक है, जिनने ये आइडेंटिफाई कर लेगा
आर्ट्स कॉमर्स वाला उसका मतलब रुकना ही नहीं है, आराम से मतलब एक दो थीम हो गई जैसे। और बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हाँ अ, हाँ देखो फिर से, इफ़ एनी चॉइस ऑफ वैल्यू एक्स एंड वाई 6 डिजिट नंबर फॉर्म एक्स वाई जेड डिविजिबल वाई, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। आपको पता होना है 7 से 7 का डिविजिबल वाला टेस्ट क्या होता है, ठीक है। 11 का 13 का कैसे, और नहीं हो तो आप खुद से मतलब लॉजिक लगा के भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और ऐसे ए वाला देखो, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स है, इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो जिससे हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, इस तरह से। तो क्यूब आपको इसमें इमेजिनेशन ज्योमेट्री वाला काम है, लेकिन ठीक है, रीजनिंग है, बेसिक रीजनिंग है, तो इसे आप कर सकते हो। उसके बाद देखो, तो आप समझ जाओ कि हाँ अरेंजमेंट वाला ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाउ मैनी डिजिट इन 8 नंबर कैन बी फॉर्म बाय रीअरेंजिंग, ठीक है, रीअरेंजमेंट करना है, जैसे ऑड डिजिट ऑक्यूपाई द ऑड पोजीशन, ठीक है। तो क्या होगा कि ठीक है, तो ऑड पोजीशन, ठीक है, जैसे 1 और 3 इधर आएगा, ठीक है, 2 और 4 इधर आएगा, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो 4 फैक्टोरियल 4c2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो 6 × 6 36 आंसर आया था इसका, तो इस तरह से। अब सब ठीक है, तो एक थीम है मतलब कि अरेंजमेंट वाला, कि नंबर है, नंबर को अरेंज करना है, कौन सा डेट कहाँ पे आएगी, ये वाला, ठीक है। उसके बाद वर्क एंड टाइम, जैसे ABC है, हमने एक 8 दिन में वर्क कर रहा है, 20 16 में 12 में, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में मिल जाएंगे। आप SSC का दोगे, आप MPPSC कुछ कोई सा भी पेपर दोगे, वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों मिलकर वर्क करेंगे तब कितने में होगा, ठीक है। 3 में 2 मिल कर रहे हैं, फिर एक चला गया, तो वर्क एंड टाइम एक इंपॉर्टेंट थीम है, इस पर इसको आपको प्रिपेयर करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट थीम बताऊं तो जैसे कि अलजेब्रा का देखो, एक्स पी या पॉजिटिव इंटीजर, सच 7x + 96 इज डिविजिबल बाय एक्स, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो बस वही है कि हमने ये अलजेब्रा है, ठीक है, इसको आप देखना है कि एक्स से डिवाइड करेंगे कितना वो आएगा, ठीक है। डिवाइड करके देखो और फिर अरेंज करो, फैक्टर्स निकालो, 7x + 96 अपॉन एक्स, ठीक है। तो एक्स से एक्स गया है, 7 + 96 अपॉन एक्स होगा, स्प्लिट किया अपन ने, ठीक है। उसके बाद 96 के फैक्टर निकालेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से आ जाएगा आंसर। तो ये, तो जहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, जैसे व्हाट इज सम ऑफ द ऑल डेट विच अपीयर इन इंटीजर फ्रॉम, ये आता है, ठीक है। अरेंजमेंट आता है, नंबर कोई दो एंड की डेट दे दी, उनके बीच में जो नंबर है उनके सम कितना होगा, ये पूछा है। जिसका फॉर्मूला होता है n+/2, ये ठीक है। ABC मतलब डायरेक्ट ये थीम्स है, मतलब ये हर बार ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो आप बहुत बार देखा होगा, किसी ना किसी एग्जाम में तो देखा ही होगा कि 0 इज रिटर्न एज चूर, ठीक है। देन हाउ इज प्लेयर इज रिटर्न, ठीक है। तो एक कोड दिया है, अब इसका कोड दिया है तो इसका क्या कोड होगा, ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद पजल टाइप क्वेश्चन देखो, एज ओल्डर वैन बी, ठीक है, सी इज ओल्डर सेम एज, ई इज द यंगेस्ट, इस तरह से। तो ये पजल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, फैमिली में वही ब्लड रिलेशन वाले, और पजल है मतलब बेसिकली, तो इस तरह से, ठीक है। चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट में आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्राइम होगा, कौन नॉन प्राइम होगा, इस तरह से, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के, हाँ ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आप देख सकते हो। इसमें देखो इंटरेस्ट रेट पे क्वेश्चन आया, ठीक है, 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, PN कितना, ठीक है, S%, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले देख के चलना है आपको। और देखते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन, जैसे इफ टुडे संडे देन विच डे इज एग्जैक्टली 10⁻10th ऑफ द डे, ठीक है। तो 10⁻10 कितना होता है कि इसमें 10 बार जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, संडे है तो वही 7 दिन का एक वीक होता है, 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। रिमाइंडर मान लो इसमें शायद 3 आता है, मतलब कैलकुलेट करेंगे 3 आएगा, तो कैलकुलेट कर लो, मतलब सॉरी 4 आएगा, तो 1 2 3 मतलब 1 होगा अपना संडे, ठीक है, 2 मंडे, 3 मतलब मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो 1 मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 अपना थर्सडे होगा, तो थर्सडे इसका आंसर आएगा, मतलब इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो इस तरह से पहले से प्रिपेयर करके जाओगे तो बहुत आसानी होगी ये करने में, ठीक है। इस तरह तो आपको थीम्स आइडेंटिफाई करने की, प्रोबेबिलिटी हुआ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, वर्क एंड टाइम, डेट एंड ईयर, ठीक है, इस तरह से पजल्स जो आती हैं, ठीक है। तो जितना आप मतलब थीम्स आइडेंटिफाई करके रखोगे उतना आपको आसानी होगी मतलब प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो थीम्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है मैंने बता दिया। PYQ इज़ द इंपॉर्टेंट सोर्स के जहाँ से आप थीम आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा अगर आप देख के चलोगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। UPSC की टेंडेंसी है कि वो हर बार वही क्वेश्चन मतलब उसी पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है। ब्रश अप योर पैसेज सॉल्विंग एबिलिटी थ्रू PYQs, ठीक है। तो ब्रश अप देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था ब्रश अप मैथ्स कंसेप्ट, क्योंकि आप इंजीनियर बैकग्राउंड तो आपको अपने मैथ्स कंसेप्ट क्लियर करने का होंगे, ठीक है, मतलब क्लियर मतलब रिवाइज करने होंगे। इधर आर्ट्स कॉमर्स वाले हो तो आपको पैसेज मैं मानता हूँ कि आने चाहिए आपको सॉल्व करने, ठीक है। तो आपको अपनी एबिलिटी को और सॉल्व करना, इम्प्रूव करना है, ठीक है, PYQ के थ्रू। PYQ 10 साल के तो करने ही करने, ठीक है। और मैं इधर बोलूँगा कि 30 से 40 लगाओ, इधर मैं 20 से 30 बोला था, इधर 30 से 40, क्योंकि आपको मैथ्स जो है प्रैक्टिस से आता है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम 30 से 40 मार्क्स तो चाहिए, ठीक है।
उसके बाद कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप की अपनी लिंक डाली है, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उधर आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। कोई फीस वीस नहीं लेता, मैं बस डायरेक्ट हेल्प करता हूँ नॉर्मली, ठीक है। और अगर एक चीज़ मैं बहुत नॉर्मली मतलब एक बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू आर नॉट क्लियरिंग सी सेट देन इट विल ऑलवेज बी योर फॉल्ट, ठीक है। क्योंकि सी सेट को नहीं, आप 90-100 नंबर डिमांड नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है। ना बोले कि 200 में से 200 लाओ, आपको सिर्फ 66 66 नंबर लाने, ठीक है। तो जब सी सेट नहीं निकलता है तो काफ़ी बुरा लगता है, सही बता रहा हूँ मैं, मेरा हुआ है ऐसे। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि सी सेट नहीं कर रहे हो तो आपकी दिक्कत है, अभी से स्टार्ट करो। मैंने बता दिया, फरवरी से करो अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और जनवरी से करो अगर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, ठीक है। और बाकी मैंने पूरी प्रोसेस बताई, और कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। थैंक यू।